हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल चैनल एडुकेयर जीएस पर स्वागत है। और आज हम करेंगे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। अगर कुछ पाना है जिंदगी में तो कुछ खोना जरूर पड़ेगा, यूं ही सफलताएं मुकद्दर में लिखा नहीं करती, यूं ही सफलताएं मुकद्दर में लिखा नहीं करती। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल्ली की रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दिल्ली की रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड, शमस-उद-दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन फोर्थ, आराम शाह। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जो दिल्ली की जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी? वो थी शमस-उद-दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। और जो इनका कार्यकाल था वो कब से कब तक था? वो था 1236 से 1240 तक। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस में ये रिपीट हुआ था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? विश्व में कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? इसके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन सेकंड कनाडा, ऑप्शन थर्ड रूस, ऑप्शन फोर्थ चीन। तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व में कोयला उत्पादन में चीन जो है वो अग्रणी देश है। और भारत किसके उत्पादन में अग्रणी देश है? भारत है अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कर क्षेत्र, आय क्षेत्र या ऋण क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है बैंकिंग क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? इसके ऑप्शन है स्वतंत्रता, प्राधिकार या समानता। ऑप्शन सेकंड स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व। ऑप्शन थर्ड स्वतंत्रता, कानून या बंधुत्व। ऑप्शन फोर्थ परंपरा, प्राधिकार या कानून। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। और ये फ्रांसीसी क्रांति की अमूल्य देन है विश्व को। और ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके द्वारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके द्वारा दिया गया सुअर का मांस खाने से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई? किसके द्वारा दिया गया सुअर का मांस खाने से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई? इसके ऑप्शन है चन्ना द्वारा, ऑप्शन सेकंड देवदत्त द्वारा, ऑप्शन थर्ड चुंद सुनार के द्वारा, ऑप्शन फोर्थ सुभच द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है चुंद सुनार के द्वारा दिया गया सुअर का मांस खाने से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की शाखा का संबंध किस अध्ययन से है? ओडोंटोलॉजी विज्ञान की शाखा का संबंध किसके अध्ययन से है? इसके ऑप्शन है अस्थि, ऑप्शन सेकंड वृद्धावस्था, ऑप्शन थर्ड तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन फोर्थ दंत। तो इसका करेक्ट आंसर है ओडोंटोलॉजी जो है वो दंत की अध्ययन के संबंध से है, दंत का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिगो किसानों के उद्देश्य के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ? इंडिगो किसानों के उद्देश्य के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? इसके ऑप्शन है बारडोली, ऑप्शन सेकंड साबरमती, ऑप्शन थर्ड चंपारण, ऑप्शन फोर्थ चोरा चोरी। तो ये स्टार्ट हुआ था चंपारण में 1917 के अंतर्गत। ये जो आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था। और ये जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनका शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, और अधिक से अधिक नील की खेती करने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा था। उसके खिलाफ ये
गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया था 1917 में। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो नील आंदोलन हुआ था वो 1859 में हुआ था। ये बंगाल के किसानों ने किया गया था और ये भी एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था। इसी से इंस्पायर हुए थे महात्मा गांधी और फिर उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, गुणसूत्रों में होते हैं। इसका ऑप्शन है डीएनए और लिपिड, ऑप्शन सेकंड आरएनए और एमिनो एसिड, ऑप्शन थर्ड डीएनए और प्रोटीन, ऑप्शन फोर्थ आरएनए और शुगर। तो गुणसूत्रों में क्या होते हैं? ये होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर सूत्रों का निर्माण होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके ऑप्शन है ऋग्वेद से, ऑप्शन सेकंड मत्स्य पुराण से, ऑप्शन थर्ड भगवत गीता से, ऑप्शन फोर्थ मुंडिको उपनिषद से। तो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है वो मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो चुका है ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? इसके ऑप्शन है मालवा, ऑप्शन सेकंड तराई, ऑप्शन थर्ड नीलगिरी, ऑप्शन फोर्थ बस्तर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, जोग प्रपात कहाँ स्थित है? जोग प्रपात कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन सेकंड महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड कर्नाटक, ऑप्शन फोर्थ तमिलनाडु। तो ये जोग प्रपात जो है ये है कर्नाटक में स्थित है। और किस नदी पर है? शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये थे हमारे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।